हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव पंचाल ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम देखते हैं कि एनर्जी बैंड सेमीकंडक्टर चैप्टर में एनर्जी बैंड टॉपिक पर आए हैं। तो उसमें अकॉर्डिंग टू फोर एटॉमिक मॉडल आइसोलेटेड एटम द एनर्जी ऑफ द एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडेड बाय द ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व। तो हमारी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होती है उसके पर डिपेंड रहती है। बट व्हेन द एटम कैन टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड दे कैन आल्सो क्लोज टू ईच अदर. So the outer orbit of the electron from neighboring atom would come very close and cloud even overlap the wood. They would make the nature of the electron motion in solid very different from that of the isolated atom. तो अगर कई सारे एटम मिल जाते हैं तब उसके आइसोलेटर और डिफरेंट प्रॉपर्टी पर उसका हम एनर्जी बैंड निकाल सकते हैं। फर्स्ट है कि इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ द यूनिक पोजीशन एंड नो टू इलेक्ट्रॉन सी exactly the same pattern of the surrounding charges because the each electron will have different energy level. तो हमारे जो क्रिस्टल के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसकी सभी की यूनिक प्रॉपर्टी होती है एनर्जी बैंड के लिए, तो वो हम ऐसे ही नहीं निकाल सकते। जो हमारी क्रिस्टल की जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट होते हैं। दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल विथ कंटिन्यूस एनर्जी variation from what are the called the energy band. The energy band which is include the energy level of the valence electron is called valence electron bond and the energy band above the valence band is called conduction band. तो जो हमारे वैलेंस बैंड के ऊपर होते हैं अबाव होते हैं उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं और नीचे को वैलेंस बैंड। विथ नो एक्सटर्नल एनर्जी ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड इन द वैलेंस बैंड इफ द लोवेस्ट लेवल इन द conduction band happen to lower than the highest level of the valence band. The electron from the valence band can easily move into the conduction band. तो हमारे जो valence band में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो easily conduction band में जा सकते हैं। नॉर्मल द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी रहता है। बट व्हेन द ओवरलैप ऑन द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली इनटू इट, अगर उसके ऊपर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अगर ओवरलैप हो जाता है तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दिस इज केस कॉल मेटालिक कंडक्टर। जो हमारी मेटालिक कंडक्टर है उसमें ऐसा होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में ओवरलैप हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इफ देयर इज द सम गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड ऑल रिमेन बाउंड एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड। तो हमारे जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अगर सेम बाउंड में ही रहते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है, तो हम उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, यानी कि जो इंसुलेटर होता है। आगे हमने मेटालिक देखा था, अब इंसुलेटर में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता नहीं है, उसमें गैप बहुत ज़्यादा सम गैप होता है। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनर्जी टू क्रॉस द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। अगर हम उसमें एक्सटर्नल वैलेंस एनर्जी यूज़ करें तो ही हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। At the same time, they will create the vacant energy level in the valence band where the other valence electron can move. The process creates the possibility of the conduction band due to electron in conduction band as well as due to vacancy in the valence band. तो वैकेंसी की वजह से वैसे हम कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर हैपन इन द केस ऑफ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल कंटेनिंग एंड atoms. For silicon, the outermost orbit in the third orbit n is equal to 3, while for Ge it is the fourth orbit n is equal to 4. The number of electron in the outermost orbit is 4, 2s and 2p electron. As the total number of outer electron in the crystal is 4n. अगर हमने n atoms लिए है तो हम 4n कहते हैं। फिर maximum possibility of the number of electron in the outer orbit is 8, 2s plus 2s plus 6p electrons. So in the foreign valence electron there are 8 available energy state and 8 n discrete energy level can either form a continuous band. अगर हम 8 n discrete energy लेते हैं तो वो continuous band बना सकते हैं, या 8 n discrete energy level can either form the continuous band or they group in different band depending upon the distance between atom in crystal. तो उसके क्रिस्टल के बेसिस पर हम उसको डिस्क्रेट एनर्जी लेवल को हम बाउंड कर सकते हैं या नहीं, वो कंटिन्यूस बॉन्ड बना सकते हैं नहीं, वो हम देख सकते हैं। एट अ डिस्टेंस बिटवीन द एटम इन द क्रिस्टल लेटिस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम द एनर्जी बैंड फॉर दिस 8n स्टेट इज स्प्लिट अपार्ट इनटू 2 विच आर सेपरेटेड बाय द एनर्जी गैप ईजी। तो हमारे जो 8n है यानी कि 2s और 2p यानी 2s और 6 वो होते हैं p इलेक्ट्रॉन, वो दोनों को मिलकर हम आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मिला सकते हैं।
तो उसमें जो एनर्जी लेवल का एनर्जी गैप रहता है उसको हम ईजी से डिनोट करते हैं। लोअर बैंड which is completely occupied by foreign valence electron at temperature of absolute zero is called valence band। तो हमारा जो फॉरेन इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड कब होते हैं, जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि जीरो वैलेंस बैंड में करते हैं। एंड अदर बॉन्ड कंसिस्ट फॉरेन एनर्जी स्टेट कॉल्ड द कंडक्शन बैंड। तो दूसरे जो फॉरेन एनर्जी बैंड बचते हैं उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। इस इज कम्प्लीटली एम्प्टी इन एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो में कम्प्लीटली एम्प्टी रहते हैं। फिर बात करते हैं कि बैंड थियरी ऑफ द सॉलिड। तो इसमें क्या रहता है कि एन एल इज इक्वल टू जीरो, एल इज इक्वल टू एन माइनस टू, यानी कि एन माइनस वन सेल के ऊपर हम रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एज्यूमिंग स्पेस के ऊपर हम ये कर्व दिखा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में फॉरेन इलेक्ट्रॉन फॉरेन स्टेट जो एक्चुअल स्पेसिंग है वो दोनों की रीजियन सी में है, यानी कि बियॉन्ड है। फिर अपर है, एनर्जी गैप ईजी है। तो ये हमारा बेसिकली वो ग्राफ बनाया हुआ है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं 6n स्टेट 2n इलेक्ट्रॉन, फिर इधर है 2n स्टेट 2n इलेक्ट्रॉन, एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 1 n शेप। सो अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। कंसिडर दैट द सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल कंटेन एयर एटम। इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम विल हैव डिस्क्रीट एनर्जी इन द डिफरेंट ऑर्बिट। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी विल बी सेम इफ ऑल द एटम आर द आइसोलेटेड। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है कभी ऑल एटम आइसोलेटेड हो, यानी कि सेपरेट फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंस। अगर दोनों के बीच में, इधर आप देख सकते हैं दोनों के रीजन बी, ये रीजन सी है, दोनों के बीच में हम देखें तो लार्ज एनर्जी गैप रहेगा तो ही ये पॉसिबल है। फिर हम बोलते हैं, आगे देखते हैं कि द एटम आर द क्लोज टू ईच अदर 2 to 3 एंगस्ट्रॉम एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड आल्सो विद नेबरिंग एटम कोर्स। The overlap will be more felt by the electron in the outermost orbit, while the inner orbit or core electron energy may remain unaffected। तो वो unaffected रहती है। For understanding electron energy in silicon and germanium crystal, we need to consider the change in the energy of the electron in outermost orbit only। तो हमारे जो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल लेते हैं उसमें हम चेंजेस, एनर्जी का जो चेंज करते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए ही होता है। फिर n इज इक्वल टू 3 एंड जर्मेनियम के लिए फोर्थ सेल यानी कि n इज इक्वल टू 4। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4, यानी कि 2s और 2p इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ electron in crystal is 4 and the maximum possible number of the outer electron in orbit is 8, यानी कि 2s और 6p इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4n इलेक्ट्रॉन और 2n इलेक्ट्रॉन इन आउट स्टेट यानी कि क्वांटम नंबर l इज इक्वल टू 0 होता है। एंड 2n इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल 6n p स्टेट एंड सम p इलेक्ट्रॉन स्टेट आर एम्प्टी एज शोन इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द फिगर। तो हम आगे फिगर में देख सकते हैं। एंड सेपरेट बाय द आइसोलेटेड एटम्स जो हमारे रीजन 1 में है। Suppose that the atoms start coming nearer to each other from the solid. The energy of interaction between the electron of different atom, the 6 state from L is equal to 1, which are originally the identical energy in isolated atom, spread out from the energy band region and 2n state for L is equal to 0। तो ऐसे हम बात कर सकते हैं एनर्जी बैंड के लिए। फिर हम देखते हैं तो ये नीचे वाला फॉरेन है, ऊपर फॉरेन, नीचे को वैलेंस बॉल बोलते हैं, ऊपर वाले जो बैंड है एनर्जी बैंड उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। नीचे है उसको ईवी से दिखाया गया है, इधर आप देख सकते हैं ईवी यानी कि हमारी वैलेंस बैंड है, ऊपर है वो हमारी कंडक्शन बैंड है। द लोवेस्ट एनर्जी लेवल conduction band between EC and highest energy level। The lowest energy level in the conduction band is known as EC and the highest energy level in valence band is EV, यानी कि हमारे जो हाईएस्ट है वैलेंस बैंड का उसको EV से और लोवेस्ट है ये पूरा कंडक्शन बैंड है उसमें लोवेस्ट को EC। तो इन दोनों के बिटवीन के गैप को हम बोलते हैं एनर्जी गैप। तो हम बात करते हैं द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप।
एनर्जी बैंड गैप, और इट में बी लार्ज, स्मॉल और जीरो। वो अपने मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लार्ज है या स्मॉल है। फर्स्ट केस में हम लेते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, उसके बीच में थोड़ा सा ही गैप है, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस है, तो वो मेटालिक यानी कि हमारा जो कंडक्शन और पार्शियली फील्ड है, यानी कि थोड़ा सा ही एम्प्टी है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स लोअर लेवल कैन मूव टू हायर लेवल इन मेकिंग कंडक्शन पॉसिबल, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ द सच मटेरियल इज लो और कंडक्टिविटी हाई। तो उसमें कंडक्टिविटी हाई रहती है, रेजिस्टिविटी लो है, कम गैप है, तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकंड केस में हम देखते हैं तो जो ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन बैंड, यानी ईवी और ईसी दोनों ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि उसमें एनर्जी गैप ही नहीं बचा, वो टेंस टू हम जीरो दिखा सकते हैं। तो उसमें तो कोई बात ही नहीं रही, वो इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। फिर थर्ड केस रहता है हमारा जो एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन 1, यानी कि वो इंसुलेटर कहलाता है। उसमें क्या होता है, इंसुलेटर में ऐसा होता है कि जो हमारा एनर्जी बैंड है इतना ज़्यादा होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें हाई एनर्जी का उपयोग करना पड़ता है। फिर थर्ड केस है सी, यानी कि एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, तो उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उसमें इजीली ट्रांसफ़र नहीं करता, लेकिन ट्रांसफ़र तो करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, और गैप थोड़ा सा ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। फिर ये हमें डिटेल में बताता है कि जो ईजी का ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो इंसुलेटर के, स्मॉल जो 3 इलेक्ट्रॉन से कम का होता है वो सेमीकंडक्टर के लिए। सो अभी के लिए हम इधर ही रुकते हैं। सेमीकंडक्टर जो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ नॉट एज हाई एज दैट ऑफ इंसुलेटर, तो इंसुलेटर से हाई नहीं होती है, क्योंकि इंसुलेटर में तो हम थर्मल एक्सपेंशन करके ही हम इसका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एनर्जी ट्रांसफ़र यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।